हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए आप सब कैसे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सबके सामने हूँ, एकदम खुश हूँ। आप बताइए आप सब कैसे हो। बहुत दिन हो गया आप सबसे रूबरू नहीं हुई हूँ। फिलहाल मैं बहुत बिजी चल रही थी और अभी मैं रील्स बना के हटी हूँ बहुत सारी अच्छे अच्छे सूट्स के साथ है, नाइट सूट के साथ है। अगर आपको ये बाय करने हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताना ज़रूर। और ये मैं अपना नाइट सूट डाल के बैठी हूँ, ये भी उनमें से एक है। जस्ट मैंने ट्राई किया और रील्स बनाई है। तो रील्स में आप बता देना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लीजिए, सृष्टि वर्मा। मैं मेंशन कर दूंगी, वहाँ जाके ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, रात का टाइम है। और ये बच्चे घर पे थे, मैं आज मार्केट गई थी तो बेडशीट लेने गई थी और ये नाइट सूट लेने गई थी। और भैया ने मुझे बोल दिया कि आप मेरी ऐड कर दो। चलो गाइस, फिर बनाते हैं खाना। मिलूंगी आपको बाद में, कल मिलूंगी या फिर खाना खाने के बाद मिलूंगी। तो क्या करते रहते हो? हेलो गाइस बोल दो एक बार। हेलो हेलो गाइस। नहीं मेरी सोनी अच्छी लगी, ये आपको अच्छी लगी आरुष? मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ गाइज। रात को ब्लॉग मैंने तभी बंद कर दिया था, खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जैसे कि बच्चों को हम सुबह सुबह तैयार करके एकदम भेज देते हैं। प्रेस वहीं पे रखी हुई थी, आरुष की शर्ट और बेटी की ड्रेस यूनिफॉर्म मतलब प्रेस की थी। तो उसके बाद मेरे शुरू हो जाते बच्चों को भेज के सुबह के काम। मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए यार, उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और मैं अभी सिर्फ 1 घंटे में मैंने पूरे घर के काम कंप्लीट कर दिए, कपड़े, सफाइयाँ, बर्तन सब क्लीन कर दिया एकदम चकाचक। तो बच्चे होते हैं ना घर पे तो उतना ही टाइम ना लगता रहता है, बढ़ता जाता है क्योंकि ना कोई काम निकलता रहता है। बच्चों ने कभी ये कर दिया, बच्चों को कभी ये चाहिए वो चाहिए। तो उसके जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो टाइम से काम निपटता है। तो अभी बच्चे चले गए हैं, उनको खाना वगैरह दे दिया था, लंच बॉक्स साथ में ही, क्योंकि बाद में ना बहुत दिक्कत होती है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, इनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी और ये बेडशीट लेके आई थी मैं। 3 बेडशीट लेके आई थी और उसमें से मैंने एक धो दी थी और दूसरी बिछा दी थी। मोस्टली मैं सिर्फ 2-3 दिन बस रखती हूँ चादर, उसके बाद मैं उठा देती हूँ क्योंकि बच्चे हैं ना ऐसे ही नंगे पैर फिरते रहते हैं और उसके बाद बेड पे चढ़ जाते हैं तो गंद मच जाता है, एकदम गंदी हो जाती है चादर। ये गए हुए थे आरुष को छोड़ने के लिए और उसके बाद मैं फिर अपने काम कर रही थी और ये भी अपने काम पे चले गए थे आइसक्रीम वगैरह बनाने। तो मैंने रूम को झाड़ लिया था, झाड़ू भी लगा लिया था उधर ही। और इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर वाले जो सिंगल बेड लगाया हुआ है ना, अलमारी के साथ का ही रखा हुआ है। ये डबल बेड था, इसके साथ का एक बेड मैंने ऊपर चढ़ाया हुआ है, ऊपर वाले रूम में रखा हुआ है। जब हमारा मन करता है तो हम ऊपर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल ही रखा हुआ है क्योंकि अगर डबल रखते हैं ना सारी जगह रुक जाती है। तो यहाँ पे एक सोफ़ा भी रखा हुआ है, सोफ़ा कम बेड साथ में ही सामने उसके। तो जहाँ पे जिसका दिल करता है वहीं पे बैठ जाता है। और उसके बाद मैं साथ के साथ कपड़ों की मशीन भी मैंने लगा ली थी। मैंने सोचा जब तक ये आते हैं तब तक मेरे काम निपट जाएंगे। पापा को मैंने नाश्ता दे दिया था, मैंने भी एक परोंठी खा ली थी क्योंकि घर के सारे काम करने होते हैं ना, तो होता है ना यार कि थोड़ी सी ताकत हिम्मत तो होनी चाहिए ना घर के काम करने की। तो मैंने एक परोंठी चाय के साथ ले ली थी। उसके बाद मैंने जब ये आएंगे तब मैं नाश्ता करूँगी। तो अभी सब्ज़ी कुछ नहीं पता थी क्या बनाना है, कोई नहीं पता था क्या नाश्ता। हमने तो नून वाली परोंठी खा ली थी दही के साथ। तो दही वैसे मैं खाती नहीं हूँ, मैंने चाय के साथ ही एक नून वाली नमक वाली परोंठी बना ली थी। और उसके बाद ये आए थे सब्ज़ी लेके, ये शिमला मिर्च लेके आए थे और बैंगन भरते वाले, और एक और सब्ज़ी थी मुझे याद नहीं आ रही। तो फिर मैंने वो बना दी बैंगन का भरता जब ये लेके आए हैं। तो फिर मैंने क्या किया, अब मैं फटाफट से कपड़े वॉश कर रही हूँ। मैंने सोचा कि जब तक ये 10:30-11 बजे तक आते हैं तो मैं अपना काम निपटा लूँ ताकि इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ, क्योंकि इसके बाद वो दोपहर में सो जाते हैं और फिर उसके बाद 3:30 बजे चले जाते हैं काम पे। तो मेरे कपड़े धुल रहे हैं और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार, गर्मी में होता है ना यार, एक बार नहाया 2 बार नहाए 3 बार, जब बार बार नहाएंगे ना कपड़े तो उतरते ही हैं, पसीना बार बार आता है, चिपचिपी गर्मी है ना। 1-2 महीने रह गए बस चिपचिपी गर्मी, उसके बाद बस मौसम अच्छा हो जाएगा। तो वेट कर रहे हैं यार अच्छा मौसम आ जाए बस। बारिशें लग रही हैं लेकिन बाहर की तरफ ज़्यादा पड़ रही हैं, हमारे इधर कम पड़ रही हैं। तो गर्मी भी हो जाती है साथ के साथ ना, मौसम ठंडा होने के साथ साथ धूप निकल आए ना तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो फिर मैं तो ऐसे ही होता है ना, मेरा तो यही होता है, अंदर बाहर बस सारा दिन यही काम रहता है मेरा। तो जब अच्छा मौसम होता है तभी हम बाहर निकलते, वरना हम अंदर ही रूम में एक बैठे रहते, सारे घुसे रहते एक कमरे में ही। तो मेरे साथ के साथ मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, साथ के साथ मैं पापा के पास आ रही हूँ और पापा से पूछ रही हूँ पापा कुछ चाहिए आपको, कुछ बना दूँ। और फ़ोन भी चेक करने आई हूँ कि कहीं फ़ोन तो नहीं बजा। बाद में ये होता है अगर फ़ोन किसी का आया हो ना, कोई ज़रूरी भी हो सकता है, तो इसलिए मैं ना ध्यान रखती हूँ कि कॉल वगैरह
मोबाइल देखना पड़ता है बस यार। एक टेंशन ही है वैसे, और कुछ नहीं है, तो टेंशन ही है। तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं, मैंने साइड पर रखे हुए हैं। ये एक और भी थे कपड़े जो पहले के धोए हुए थे, बस सूखे हुए हैं, बस उसको तय लगाना था और समेटना था। मैंने सोचा इकट्ठे तय लगा लूँगी, जब ये भी धुल जाएंगे, ये भी सूख जाएंगे, तो इकट्ठे तय लगा के संभाल दूँगी। तो इसके बाद मैं मशीन साफ़ कर रही हूँ, सूख जाएगी हवा से भी, और अपने से भी कुछ साफ़ करनी होती है ना, बहुत डस्ट फंस जाती है क्योंकि बाहर की तरफ पड़ी हुई है, अंधेरी वगैरह चलती रहती है ना, रोज़ ही मौसम ख़राब होता है, तो रोज़ ही मशीन वगैरह पे धूल मिट्टी जमी होती है, तो मैं इसको रोज़ ही कपड़ा मार ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉटन का वो लिया, टावल का जो है ना, छोटा टावल होता है, उसी से साफ़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन होती है वो। और यहाँ पे अब मैं वाइपर लगा दूँगी, फिर उसके बाद में पोछे खींचती हूँ। पोछे खींचने की मैंने वीडियो मेरे ख्याल से नहीं बनाई है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, मैंने कहा यार सफाइयों की आज सारा दिन दिखाऊंगी। वैसे मैं आपको सबको शॉपिंग की दिखाती रहती हूँ, बाहर घूम रही हूँ ये वो। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं काम ही नहीं करती हूँ, यार मैं बहुत सारे काम करती हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ एक ही वीडियो में, मैं बार बार दिखाऊंगी काम तो आप बोर हो जाओगे, आप बोलोगे कि यही काम दिखाती रहती है, ये तो हम भी करते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि आप काफ़ी जने सोच रहे होंगे कि आप तो काम ही नहीं मैं तो काम ही नहीं करती हूँ, मैं काम करती हूँ यार, ये देख लो मैं कितना काम करती हूँ। ये सारे मेरे ही काम है सुबह के जो मैं करती हूँ। उसके बाद आपको पता है दोपहर में बच्चे आ जाते हैं, फिर उनका लंच तैयार करना होता है, और उसके बाद फिर वो सो जाते हैं बच्चे आके, थोड़ा कुछ खा पी के सो जाते हैं। उसके बाद शाम को सारे उठते हैं और 6-7 बज जाते हैं। 6-7 बजे हमारे घर पे फिर से रौनकें स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे की आवाज़ें आने, क्योंकि बच्चों से ही रौनकें होती हैं। बच्चे शोर मचाएंगे तभी घर लगेगा ना कि हाँ घर है अब। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी सूख रहे हैं, हवा चल रही थी, आप देख सकते हो कपड़े कैसे उड़ रहे थे। और यहाँ पे ना एक तार जा रही थी, केबल की तार थी, मैंने कहा वो कट पट ना जाए, क्योंकि लोहे की चद्दर पड़ी हुई थी ना नीचे, तो मैं बड़े आराम से मैंने फिर चद्दर बिछाई। और आप देख सकते हो बहुत सारे कपड़े हो गए, मेरे कपड़े धुल गए हैं, ये देखो मैंने डाल दिए, पूरा कोठा भर गया। अभी ये 2 दिन के हैं, और ये कुछ यहाँ पे डाल दिए हैं। चलो अब चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत काम जो रहता है वो करते हैं, नहाते धोते हैं पसीना सुखा के। ये देखिए वो भी कपड़े तय लगाने वाले हैं, वो धुले पड़े हैं। ये देखिए मशीन मेरी एक कदम चकाचक हो गई। ये देखिए मशीन, ये मेरी वर्लपूल की मशीन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम कपड़े साफ स्वच्छ कर देती है। इसका टब भी बहुत बड़ा है, ये 12.5 किलो की है, पता नहीं 11.5 10.5 किलो की, जितनी मर्जी कपड़े धोती जाऊँ मैं इसमें। तो ये मेरे कमरे का हाल है, किचन का भी सारा काम पड़ा हुआ है। मक्खियाँ बहुत आती है यार गर्मी में। ओए अब यार गए स्कूल से, कैसा लग रहा है बेटे आपको? अच्छा लग रहा है? मेरे को डरा दिया, पर मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं अंदर भाग गई थी जल्दी कैमरा उठाने के लिए। तो आ गई, चलो अब कपड़े उतारे। हाँ हाँ रहते थे दुश्मन, हाँ वैसे भी पढ़ते ना अच्छे लगते हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ यहाँ पे भरता बैंगन का। नहीं मैं उतारती हूँ आके। ओके बड़ा सियाना बच्चा मेरा। हेलो। सो गाइस हमारा बन गया है भरता बैंगन का, देखिए कितना अच्छा कलर आया ना इसका। और साथ में बन रही है रोटी। मैंने तो कर लिया था नाश्ता, लेकिन इन्होंने नहीं किया था, ये अभी करेंगे। तेल की रोटी बना रही हूँ। तो देखो डैडी ने दे देनी इसके। हाँ मैं देनी है, लियानी है पापा। हैंड वॉश कर लो